हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 9th क्लास की मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.2 है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग। कह रहा है ये जो हमें क्वेश्चंस मिले हुए हैं इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज यूज़ की हुई हैं, उन प्रॉपर्टीज़ का नाम बताना है हमें। ठीक है, तो अब देखें हम इसे बताते हैं। ये आपको तभी समझ आएगा जो इससे पहले वाले आप लोगों ने प्रॉपर्टीज वाले लेक्चर समझे होंगे। ठीक है, वैसे समझ नहीं आएगा ये। ठीक है, तो जिससे नहीं समझे तो उसे समझ लीजिएगा। ठीक है, अब देखें अगर मैं इसका नाम ए दूं और इसका नाम बी दूं तो ये 1/2 है, तो ये 1/2 का नाम ए ही हो जाएगा और 2/3 का नाम क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो देखें प्लस की सिंबल सेम और ये प्लस की सिंबल सेम, तो ए प्लस बी बराबर हो गया बी प्लस ए के, ये बराबर की सिंबल। तो जब a प्लस बी बराबर हो जाए b प्लस ए के, तो ये हमारी कौन सी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ लॉ। अब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखें, अगर मैं इसका नाम a रखूँ, इसका नाम b रखूँ और इसका नाम c रखूँ, तो ये प्लस के सिंबल सेम, ये यहाँ पर ब्रैकेट, ये यहाँ ब्रैकेट और ये प्लस के सिंबल सेम। अब इसी तरह 4/3 ये है हमारा, इसका नाम ए हो गया और प्लस के सिंबल तो सेम रहेगी और 1/3 का नाम बी हो गया। ठीक है, इसी तरह ये प्लस और 2/3 का नाम सी हो गया। तो अब देखें ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कोई भी 3 नंबर हो उनमें से आप या शुरू में पहले 2 नंबर को ऐड करो फिर लास्ट में थर्ड वाले को करो, या फिर पहले लास्ट वाले 2 नंबर्स को ऐड करो फिर फर्स्ट को करो। आंसर दोनों कंडीशन में सेम आएगा। तो ये हमारा लॉ एसोसिएटिव लॉ है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज है, इक्वल की सिंबल है। ठीक है, तो इसका नेम है एसोसिएटिव लॉ या फिर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि एडिशन हो रही है। ठीक है, इट्स इजी। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसका नाम ए रखूँ, इसका नाम बी रखूँ और इसका नाम सी रखूँ और यहाँ प्लस और ये ब्रैकेट और यहाँ मल्टीप्लिकेशन। अब देखें जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या आएगा, ए मल्टीप्लाई बी आ जाएगा, फिर प्लस की सिंबल, फिर मैं जब ए को सी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई सी हो जाएगा। तो अब देखें ए हमारा 9 था, देखो ये 9 ही है और ये हमारा 9 है। अब बी हमारा 10/9 है, बी हमारा 10/9 है। ठीक है, और सी हमारा 20/9 है, सी हमारा 20/9 है। तो ये पूरा का पूरा इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ फिर सी के साथ विद रिस्पेक्ट टू, हाँ एडिशन है, तो इसका नाम था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या फिर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पहले मल्टीप्लिकेशन होगा फिर बाद में प्लस है तो लिखेंगे ओवर एडिशन। अब देखें ये लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप इतना लिखें तो भी ठीक है, या फिर आप लिखते हैं यहाँ पर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, तब भी ठीक है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो ये हमारा प्रॉपर्टी हो गई। इसी तरह अब इसे देखें, इसका नाम मैं ए रख रहा हूँ तो ये प्लस की सिंबल सेम और इसका नाम बी और ये ब्रैकेट क्लोज, फिर ये मल्टीप्लिकेशन की सिंबल सेम और इसका नाम सी। ठीक है, अब क्या करें, सी को ए से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई सी हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई सी, फिर प्लस की सिंबल सेम, इसी तरह सी को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बी मल्टीप्लाई सी हो जाएगा। अब देखें ए का 4/5 था, 4/5 है, ठीक हो गया। बी का 5/7 था, बी का 5/7 है, ओके। सी क्या है हमारा 7/8, देखो सी हमारा 7/8, सी हमारा 7/8। तो यानी कि ये इसको फॉलो कर रहा है इस पैटर्न को, तो ये भी हमारी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन ये हमारी लेफ्ट को लिख के लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये राइट साइड से, क्योंकि ये राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको आप लिखिए राइट डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रॉपर्टी या फिर लॉ विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी इसका नाम था राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन फिर ओवर एडिशन, ठीक है। ओके, अब इसी तरह ये भी सेम ही है, देखिए 10/15 को आपने पहले 5/7 से मल्टीप्लाई किया, फिर 10/15 को आपने 3/5 से मल्टीप्लाई किया, वही माइनस की सिंबल यहाँ पर सेम आ गई। तो इसी तरह में बस इतना सा चेंजेस है, यहाँ प्लस है, यहाँ सब्ट्रैक्शन है। तो मैंने आपको बताया था सब्ट्रैक्शन वाली कोई प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं होती, लेकिन अगर आ जाए तो आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये भी राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या फिर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक हो गया। अब देखें, अगर इसका नाम आप ए रखें और इसका नाम बी रखें, तो ये हमारा बी है, ये हमारा क्या है ए, तो ये मल्टीप्लिकेशन की सिंबल, ये इक्वल की, तो ए मल्टीप्लाई बी बराबर बी मल्टीप्लाई ए के। तो ये हमारी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है या फिर लॉ है। ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव लॉ या फिर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये 6 हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। अब जो 6 नेक्स्ट वाले हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू।